ईमानदारी का कोई पुरस्कार नहीं होता। ईमानदारी स्वयं एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। जो लोग तुमसे ईमानदार रहते हैं उनके साथ ईमानदार रहिएगा, और जो लोग तुमसे बेईमान होते हैं उनके साथ भी ईमानदार रहिएगा, क्योंकि यही एक बहुत अच्छा तरीका है ईमानदारी को सिद्ध करने का। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोना जैन और ज़िंदगी की सच्चाई यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज की हमारी मोटिवेशनल स्टोरी है, ईमानदारी का कोई पुरस्कार नहीं होता। ईमानदारी एक स्वयं बहुत बड़ा पुरस्कार है। चलो तो फिर चलते हैं वीडियो की ओर। एक बार एक व्यक्ति बैंक में कैश निकालने के लिए गया। जब कैशियर ने उसके हाथ में पैसे दिए तब उसने चुपचाप पैसे अपने बैग में डाल दिए और वो वहां से चला गया। 1,40,000 रुपए निकलवाए थे और उसको पता था कैशियर ने उसके हाथ में 1,60,000 रुपए दिए हैं, तो भी वो चुपचाप आगे चला गया और उसने ये आभास कराते हुए पैसे एक बैग में डाले कि उसे कैशियर पे पूरा भरोसा है और वो वहां से चला गए। तो उसमें उसका कुछ दोष ही नहीं था, पर तो भी 20,000 रुपए अतिरिक्त पाने की वजह से उसका मन बड़ा व्याकुल था। उसके मन में विचार आया, क्या मैं ये पैसे वापस दे दूं? फिर पल भर में उसका मन बदला और सोचने लगा, मैं क्यों पैसे वापस दूं? मैंने थोड़े कैशियर से मांगे थे, वो तो उसने मुझे दिए थे। और हाँ, जब मैं किसी को पैसे ज्यादा देता हूँ तो क्या वो लोग मुझे लौटाते हैं? उसके दिमाग में बार बार आता रहा कि ये पैसे मैं वापस लौटा दूं, पर हमेशा उसका दिमाग कुछ न कुछ वजह दे रहा था और वो पैसे ना लौटा पाता। पर कहते हैं ना, इंसान के अंदर सिर्फ दिमाग ही नहीं होता, खूबसूरत दिल और अंतरात्मा भी होती है, जो रह रह कर उसे याद दिला रही थी, तुम एक ईमानदार इंसान हो। तुम तो कभी किसी की चीज बिना पूछे लेते नहीं हो ना, और किसी की नादानी का, मासूमियत का गलती से भी फायदा नहीं उठाते हो ना। तो फिर क्या ये है तुम्हारी ईमानदारी? अब उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक उसने बैग में से वो 20,000 रुपए निकाले और वो बैंक की ओर चला गया। उसकी बेचैनी और तनाव कम होने लगा था और वो हल्का और स्वस्थ अनुभव कर रहा था। वो कोई बीमार नहीं था, पर तो भी उसे किसी बीमारी से छुटकारा पाने का एहसास हो रहा था और उसके चेहरे पर किसी जंग को जीतने की प्रसन्नता दिख रही थी। उसने कैशियर के हाथ में पैसे थमाए। कैशियर ने पैसे देखकर उसका शुक्रिया किया और उसे बहुत बहुत धन्यवाद किया और उसमें से 1,000 रुपए की नोट निकालते हुए उसे कहा, भाई तुम घर पे जाते समय मिठाई लेके जाना और पूरे परिवार के साथ खाना। पता नहीं है आज तुमने मुझे ये पैसे लौटाकर कितना बड़ा काम किया है और मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। व्यक्ति उसका हाथ थमाते हुआ बोला, नहीं नहीं भाई, ऐसा मत कहो, एहसान तो तुमने मुझ पर किया है और इसकी वजह से मैं आज पूरे बैंक के सदस्य को मिठाई खिलाता हूँ, और हाँ, तुम भी अपने घर पे मिठाई लेके जाना। कैशियर बोला, ये क्या बात हुई? मैंने तुम पर क्या एहसान किया? आप किस खुशी में मुझे मिठाई खिला रहे हो? अब वो व्यक्ति बोला, इस 20,000 के रुपए ने मुझे अपने आत्मसम्मान का मूल्यांकन कर दिया है। आपने मुझे इस बात का अवसर प्रदान किया है। अगर आपसे गलती होती नहीं, मेरे अंदर की इंसानियत और अच्छाई जगती ही नहीं और मेरा ये लालची दिमाग अपनी अच्छाई पर हावी हो जाता, अपनी ईमानदारी पर हावी हो जाता, मैं खुद के ही नजरों में गिर जाता था। आपकी इस गलती के बाद और 20,000 अतिरिक्त प्राप्त होने के बाद ही मुझे अपने लोभ पर विजय प्राप्त करने का अवसर प्रदान हुआ है और ये सब आपकी वजह से हुआ है और इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। दोस्तों, ईमानदारी का कोई पुरस्कार नहीं होता। ईमानदारी तो स्वयं एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। अपने लोभ पर काबू पाना कोई सामान्य बात नहीं है। अवसर भी जीवन में सौभाग्य से मिलते हैं, अतः इसे गंवाना नहीं चाहिए, उनका उत्सव मनाना चाहिए कि वही इंसान सबसे जानदार और शानदार होता है जिसके इरादे नेक और ईमानदार होते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आप भी ये बात ज़रूर समझेंगे।
ईमानदारी का कोई पुरस्कार नहीं होता। ईमानदारी ही स्वयं एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।